कल हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ कितनी आई थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें? किससे डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए? 5/18 से या 18/5 से? किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, हाँ? अच्छा, किलोमीटर पर सेकेंड में है ना ये तो। अच्छा, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें से। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने लगूं तो अब मुझे करना पड़ेगा किससे? 18/5 से, 5/18 से, 18/5 से। अरे बाप रे, चलो जी 18/5 से तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं बोल? इसे अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें 40320 किलोमीटर पर आवर, 40,320 किलोमीटर पर आवर। अर्थ के ऊपर जो फास्टेस्ट व्हीकल है उसकी स्पीड कोई जानता है कितनी है? फास्टेस्ट व्हीकल की स्पीड, कार कितनी फास्टेस्ट चल जाती है? कार चल जाती है 300, 300 नहीं शायद 400 किलोमीटर पर आवर भी चल जाती, 300 कुछ किलोमीटर पर आवर, पर आवर। कुछ ट्रेन है मैंने सुना है उसमें जापान में जो 500 किलोमीटर पर आवर पर चलती हैं, है ना। एरोप्लेन है वो 500 से भी ऊपर 700 किलोमीटर पर आवर तक भी चल सकता है, चलता है, जेट प्लेन वगैरह जो होते हैं। लेकिन आप ये देखो ध्यान से कि 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर पर आवर 40,320 किलोमीटर पर आवर के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्पीड है, एक ह्यूज स्पीड है। इसे अटेन करना आसान नहीं, हो जाती है लेकिन आसान नहीं होता इसे अटेन करना। अब इसी में से बात निकाल कर लाते हैं हम, कितना निकाल कर आया था? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी आई थी? मीटर पर सेकेंड में 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कहा जाता है क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि मून का जो फॉर्मेशन हुआ है वो पार्ट ऑफ द अर्थ ही है। कभी किसी जमाने में अर्थ जब पिघली हुई थी तो इसका एक टुकड़ा टूट कर इससे दूर चला गया और वो ये सॉलिड होकर मून बन गया और ये बाकी बचा हुआ हिस्सा सॉलिड होकर वो बन गया जिसे हम आज कहते हैं अर्थ। तो जब ये टूट कर गया तो क्या इसके साथ वो गैसेज नहीं गई होंगी जो अर्थ पर थी? वो भी गई थी। लेकिन अब यहाँ मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि वो गैसेज अगर थी भी वहां तो उड़ गई। क्यों उड़ गई? और अर्थ पे से क्यों नहीं उड़ पा रही? देखिए ध्यान से, अर्थ से किसी भी बॉडी को एस्केप होने के लिए, चाहे वो हाथी हो या चूहा हो, कितनी वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी? 11,200 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करनी पड़ेगी। आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे क्या? सर हाँ सर हाँ जी, एवरेज एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन अर्थ ये है 461.4 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के मॉलिक्यूल, वो सॉरी, एयर के मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं है, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं एयर के मॉलिक्यूल। कैसे चलते रहते हैं? इस टाइम इस रूम में, हमारे हॉल में हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। खिड़कियां बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें तो और भी बिल्कुल बाहर से भी झोंका नहीं आएगा।
लेकिन फिर भी अगर यहाँ अगर आप हॉल में, ये पूरा हॉल है आपका, हॉल में कहीं पर एक अगरबत्ती आप जला दें या एक सेंट की शीशी खोल के रख दें, तो 5-7 मिनट बाद दूसरे कोने तक इसकी खुशबू फैल जाएगी। क्यों फैल गई? क्योंकि मॉलिक्यूल एयर में गए और एयर के मॉलिक्यूल लगातार चल रहे हैं और चलते चलते फैल गए और आप बाहर चले गए, दूर चले गए यहाँ से। एयर के इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 461.4 मीटर पर सेकेंड। 461 एयर के इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 461.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एयर से, एटमॉस्फेयर से, अर्थ से एस्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? 11,200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चाहिए। अर्थ पर एयर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस एस्केप, रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम है। तो फिर क्या होगा कि अर्थ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं एयर के, वो अर्थ के ग्रेविटेशन में यहीं बंधे हुए हैं, हालांकि चल फिर रहे हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी इतनी नहीं है कि अर्थ के अट्रैक्शन को छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर चले जाए, और अर्थ के साथ बंधे हुए हैं, और यही कहलाता है क्या? एयर या एटमॉस्फेयर। इसे हम क्या बोलेंगे? एयर बोलेंगे या एटमॉस्फेयर बोलेंगे। लेकिन मून पर अगर हम ये मान लें कि मून पर एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ का पार्ट है, तो मून पर भी एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होती? 461.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या है मून पर? मून पर एस्केप वेलोसिटी कितनी है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने फाइंड करा था, क्या बोला था बताओ? 2g r। ठीक है, ये किसके लिए है? अर्थ के लिए। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी मून के लिए कितना होगा? gm इंटू rm। मून पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू मून की रेडियस, जो भी होगा वो, ये किस पर हो गया? मून पर हो गया। और जो मून पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 6th पार्ट है, कम है वहां पर। और जो रेडियस ऑफ मून है, वो अर्थ के रेडियस की 1/4 है। ठीक है जी। तो अब जरा देखना ध्यान से, GRE2, मैंने इसको तो एज इट इज छोड़ा, होल डिवाइडेड बाय क्या? इसको मैं 6 को बना लूं, 2 इंटू 3 4 को बना लूं, मैं कोई फायदा तो है नहीं बनाने का, चलो कोई बात नहीं। ये बना, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE, ये तो कितना है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE, ये तो सिंपली v है अर्थ का, और ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो बाहर आ गया यहां से 6। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते चले जाए, अर्थ की कितनी वेलोसिटी है? अर्थ पर कितनी वेलोसिटी है? अर्थ पर वेलोसिटी है कितनी? 1 कितना था? 1120 है ना, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2√6। तो ये सारा का सारा सॉल्व करके निकल कर आएगी 2460 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल कर आएगा? 2460 मीटर पर सेकेंड। यानी बात समझ लो आप ध्यान से, अर्थ पे से एक मॉलिक्यूल को बाहर निकल के जाना है, तो उस मॉलिक्यूल को कितनी स्पीड अटेन करनी पड़ेगी? 11200 मीटर पर सेकेंड की। लेकिन अगर मून पर आपने एक मॉलिक्यूल को छोड़ दिया और उसे मून से बाहर निकल के जाना, हमेशा के लिए मून से एस्केप करना है, तो उसको कितनी वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी? 2460 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मून पे से अगर किसी मॉलिक्यूल को एस्केप करना है, तो लगभग 2500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसे अटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ये है आपकी, कितनी बताई थी अभी? 461.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड ऑफ
अगर एयर वहां होती कहां पर, मून पर, एयर मॉलिक्यूल ऑन मून, ये मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही, मिल भी नहीं पा रहा, तो ये ग्रेटर होती, किससे ग्रेटर होती, 2460 मीटर पर सेकेंड से ग्रेटर होती, क्योंकि मून पर टेम्परेचर हमारी अर्थ के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। या तो बहुत कम है टेम्परेचर जो सूरज के दूर रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, और जो सूरज के सामने उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो वहां मून पर अगर मॉलिक्यूल होते तो उनकी स्पीड 2460 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाती ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो वो क्या करेंगे, जब उनकी स्पीड किससे, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो क्या हुआ, वो मून के ऊपर से हमेशा के लिए चले गए। तो अगर कभी मून पर था भी कोई एटमॉस्फेयर, तो एक एक करके सारे मॉलिक्यूल इस मून को छोड़कर चले गए, और अब मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जहां टेम्परेचर कम है मून की सरफेस पर, वहां आज भी है मॉलिक्यूल, लेकिन वहां टेम्परेचर इतना कम है कि वो मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। पानी वानी भी है वहां, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में या वेपर स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है। जो भी मॉलिक्यूल है, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी वहां है, तो वो जमकर पत्थर बने हुए हैं, सॉलिड स्टेट में है। किस साइड पर, जो मून का सूरज से दूर रहता है अपोजिट डायरेक्शन में। और जो मून के जो मून का वो सरफेस, भाई ये आपका सन है और ये मून है। मून का एक सरफेस हमेशा सन के सामने रहता है, एक सरफेस हमेशा दूर रहता है ना। मून मून को आप कभी भी देख लेना, मून की साइड, मून में का जो इसका चेहरा है, फेस है मून का चेहरा, वो कभी बदला नहीं दिखाई देगा, हमेशा एक से दिखाई देता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उतनी टाइम में घूम जाता है जितने टाइम में ये अर्थ का रिवोल्यूशन लेता है। लंबी बातें हैं। तो ये जो दूर का वाला हिस्सा है, जो जहां हमेशा छाया रहती है सूरज की, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। इतना कम है कि जो भी पार्टिकल है वो सब कैसे हैं, वो सब सॉलिड स्टेट में है, कोई भी लिक्विड या गैस स्टेट में नहीं है। और यहाँ यहाँ अगर पानी या एयर कुछ था भी, तो वो इतना ज्यादा गर्म हुआ, इतनी ज्यादा वेलोसिटी हुई कि वो इसे छोड़ करके बाहर चला गया। और अगर यहाँ कोई एयर थी भी, तो वो या तो इधर आ गई चलते चलते, या अगर इधर नहीं आ पाई तो यहीं कहीं क्या हो गई है, यहीं इसकी सरफेस पे सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। तो ना सामने वाली साइड पर ना बैक साइड पर मून पर कहीं भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है।